नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के पर्व में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं। आज हम माँ दुर्गा के इन 9 अवतारों के रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, माता के ये 9 अवतार पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के जीवन के अलग अलग पड़ावों को दर्शाते हैं। तो चलिए दोस्तों, माँ दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। इसमें शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है डॉटर, अतः शैलपुत्री का अर्थ हुआ द डॉटर ऑफ माउंटेन्स, पर्वत की पुत्री। और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह अवतार एक नवजात शिशु के समान है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपने पिता या माता के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार माता का यह अवतार उनके पिता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब हम माँ दुर्गा के इस स्वरूप को देखते हैं तो इसमें केवल 2 ही हाथ दिखाई देते हैं, किंतु सामान्य तौर पर माँ दुर्गा के 8 भुजाएं दिखाई जाती है, जो उनका विकराल रूप है। किंतु यह उनके इनिशियल बेस फॉर्म को दर्शाता है, जो अभी अभी प्रकट हुआ है। और माता के ये दोनों हाथ उनकी शक्तियों को दर्शाते हैं। जिस हाथ में त्रिशूल है वह उनके असुरों व दुष्टों के विनाश करने के पोटेंशियल को दर्शाता है। वह उनका दूसरा हाथ जिसमें उन्होंने कमल पुष्प धारण कर रखा है वह दर्शाता है कि माँ शांति व धर्म की स्थापना भी कर सकती है। तो माँ के इस स्वरूप की तुलना हम एक नवजात शिशु से भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार है ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, यह स्वरूप एक गुरुकुल में जाने वाले बालक के समान है। दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें वह गुरुकुल में 25 वर्षों तक गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अर्जन करता है और उस विद्यार्थी को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत करनी होती थी। जब आप माँ दुर्गा के इस स्वरूप को देखते हो तो उन्होंने एक हाथ में माला व दूसरे हाथ में मंडल धारण कर रखा है, जो तप, त्याग व वैराग्य को ही दर्शाता है। अतः माता के इस अवतार को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। और दोस्तों, यह पूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। जब हम शैलपुत्री व ब्रह्मचारिणी स्वरूप को देखते हैं तो उसमें माता के केवल 2 हाथ हैं, किंतु इस स्वरूप में उनके 10 भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने अस्त्र शस्त्र, कमल व कमंडल सभी धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर माँ शक्ति व भक्ति दोनों से परिपूर्ण है। माता का यह स्वरूप एक एजुकेटेड और स्किलफुल विद्यार्थी को दर्शाता है, जो गुरुकुल से विद्या अर्जन करके निकला है और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए स्किल्स रखता है। यहाँ माता की तीसरी आंख भी खुली हुई दर्शाई जाती है, जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त कर लेने से ही मनुष्य की तीसरी आंख खुलती है। उसके बाद ही वह जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार है कुष्मांडा। जब हम कुष्मांडा शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा या एनर्जी और अंडे का मीनिंग है एग या फिर पिंड। तो दोस्तों, कुष्मांडा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ छोटे आकार का ऊर्जा पिंड। माता का यह स्वरूप कॉस्मिक पिंड को दर्शाता है। दोस्तों, पिंड से ही यह ब्रह्मांड बनता है। माता ने इसी स्वरूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। पिंड से ही ब्रह्मांड बना है और एक पिंड से ही हम बने हैं। तो दोस्तों, माँ के इस स्वरूप की तुलना एक गर्भवती महिला से की जा सकती है। जैसे माँ कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, उसी प्रकार एक गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। माँ के इस स्वरूप में माँ अपने हाथ में एक मटका लिए हुए है। माना जाता है कि इसमें शहद या अमृत है। दोस्तों, हमारे पुराणों में मटके को गर्भ का प्रतीक भी माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। इस स्वरूप में माँ दुर्गा को एक माँ के रूप में दर्शाया गया है। जो माता शैलपुत्री के रूप में एक पुत्री थी, वह इस रूप में माँ बन गई है और उनकी पहचान एक माँ के रूप में हो रही है। इसीलिए उनका नाम स्कंद माता, उनके पुत्र स्कंद जो कि भगवान कार्तिकेय है, उनकी माता होने के कारण है। और जब हम माँ दुर्गा के इस स्वरूप को देखते हैं तो वो एक करुणामयी माता के रूप को दर्शाता है, जिन्होंने अपनी गोद में एक बालक को ले रखा है व उनके हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा अवतार है कात्यायनी अवतार। माँ दुर्गा ने इसी रूप में महिषासुर का मर्दन किया था। माँ का यह स्वरूप सर्वशक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है। जैसे एक स्त्री माँ बनने के बाद सर्वशक्तिशाली हो जाती है, वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। इस अवतार की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए माँ कात्यायनी के 18 भुजाएं भी दिखाई जाती है। इसलिए माँ का यह स्वरूप माँ बनने के बाद स्त्री के शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाता है।
दोस्तों माँ दुर्गा का 7वां अवतार है कालरात्रि, जिसको काली भी बोला जाता है। कालरात्रि का जब हम अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब है काल को निगलने वाला। दोस्तों माँ का यह स्वरूप बहुत ही प्रचंड प्रलय रूप है। माता दुर्गा का जो यह रूप है वह बहुत क्रोध रूप है। इसी रूप में माँ ने रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध कर दिया था, जिसके बाद उनको शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा था। माता का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि जो ममतामयी माँ एक नए जीवन को रच सकती है, ब्रह्मांड को रच सकती है, वह समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप धारण करके जीवन को नष्ट भी कर सकती है। वह ब्रह्मांड की रचना कर सकती है तो प्रलय भी कर सकती है। माँ का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है। दोस्तों माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ गौरी है। जैसे माँ दुर्गा का 6वां व 7वां स्वरूप उनके सर्वशक्तिशाली रौद्र रूप को दर्शाता है, वैसे ही माता का यह महागौरी स्वरूप शांति, सुंदरता और सौम्यता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। माँ अपने इस स्वरूप में वह अपने पति भगवान शिव जी के साथ और अपने पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ एक पारिवारिक जीवन में रहती है। दोस्तों माँ दुर्गा का अंतिम अवतार है सिद्धिदात्री अवतार, और माँ का यह स्वरूप उस स्त्री के स्वरूप को दर्शाता है जिसको जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और वह अब इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को देगी। इस स्वरूप में माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड को पूर्ण रूप से जान लिया है। वह अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। माँ दुर्गा का यह पूर्ण, अनंत, असीम और दयावान स्वरूप है। दोस्तों यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।